मुझे सेरेब्रल पॉल्जी है, पर मैंने 12th में साइंस लिया था पेरेंट्स के पीयर प्रेशर में। इसलिए मैं बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन गई हूँ। बन तो तुम भी सकते हो, पर तुम घर वालों की सुनते कहाँ हो? नो रेस्पॉन्सिबिलिटी नथिंग। मेरा करंट प्रोजेक्ट है कि मैं बंदरों से सलमान भाई की स्क्रिप्ट लिखवाती हूँ, टोनी कक्कड़ के गाने लिखवाती हूँ। तो अब ये बंदर बन गया है जेंटलमैन, तो मैं इसे धरती पे नहीं रहने दे सकती चैन से, इसलिए ये जाएगा मंगल पे। पर ये कहानी सिर्फ एक सब प्लॉट है, असली कहानी तो उसकी है। मेरी तो असली आवाज भी ये नहीं है, वो तुम लोग आगे सुनना। तो असली कहानी अब शुरू होती है। किसकी है? अबे बीच में से कहानी कौन सुनाता है? आता नहीं क्या तुझे कुछ? भाई विराट बल्ला लेके आ रहा है। सॉरी भाई, सॉरी। तो कहानी शुरू होती है 5 फीट 7 इंच के बउआ सिंह से, जो अपने मेरठ टाउन का रावण है, क्योंकि ये 5 फीट 7 इंच का जो है, और सब इसके फैन है क्योंकि ये यहाँ का बाजीगर जो है, और इसे किसी का भी डर नहीं क्योंकि ये लड़ता रहेगा जब तक है जान, जब तक है जान। अबे ओए पठान, सपना देख रहा है? सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। तो असली कहानी है 4 फीट 6 इंच के बउआ सिंह की, जो उठता है अपने मन्नत लाइट पे। बउआ की हाइट मेरी एक्स की ईगो जितनी छोटी है, मगर अकड़ मेरे साइज जितनी है। How long? अब बउआ और जेठालाल में 2 चीजें कॉमन है। पहला, बाबूजी का आशीर्वाद, और दूसरा, देयर इटर्नल लव फॉर बबीता जी। तो बबीता जी इनके यूनिवर्स की कैटरीना कैफ है, और ये बबीता जी पे इतना पागल है कि दिल खोल के अपने बाप का अनलिमिटेड बैंक बैलेंस लुटाता रहता है। पर बउआ का बाप वो है जिसने शाहिद खान को मारा, सरदार खान को मारा, दानिश खान को मारा, रामाधीर सिंह जो अब इसे मारता है बेल्टी बेल्ट। हरामखोर, मेरे पैसे उड़ा के मेरा बैंक बैलेंस जीरो करेगा तू है? अरे पापा, ये तो मेरी मूवी का नाम है, मारो मत। मेमोरीज, सॉरी नहीं। बउआ 38 साल का है, और इसे भी वही चाहिए जो एक कवारे आदमी को चाहिए, उस लड़की। तो ये मैट्रिमोनियल वाले से लड़कियां तो ढूंढ रहा है पिछले 60 साल से, मगर सच तो ये है सूर्या कि आज से एग्जैक्टली 6 महीने 12 दिन पहले इसे एक लड़की पसंद आई थी। लेट मी रिकरेक्ट, इसे एक लड़की की फोटो पसंद आई थी जो एक साइंटिस्ट है नासा में। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो ये अपने छोटे पैर उठा के उसे स्टॉक करने पहुंच गया आशिकी पब्लिक स्कूल, जहां इसे दिखी आफिया, जो एक स्पेस साइंटिस्ट है, और सेरिब्रल पॉल्जी की वजह से इसके मोटर फंक्शंस ना एसबीआई की ब्रांच की तरह डाउन रहते हैं। तो बउआ भी फिल्टर वाली शक्ल देख के धोखा खा गया। अस ब्रो अस। पर लड़की दिल की अच्छी है, इसे वो खुद भाव नहीं दे रही। तो रिमेम्बर गाइस, लड़कियां जो भाव दे, लड़के उन्हें ना पाव दे, पर लड़कियां जो भाव खाएं, लड़के उनके लिए पागल हो जाएं। अबे स्निच, सीक्रेट्स क्यों रिवील कर रहा है? I know snitch। मगर जैसे जेठा के पास दया है, पर सच्चा प्यार तो उसकी बबीता है। अस ब्रो अस। मैं भी तीनों से बहुत प्यार करता हूँ। What the fuck bro? तो बउआ एक ऐसे कंपटीशन के लिए अप्लाई कर देता है जिसमें नाचो तो बबीता जी के फीट पिक्स मिलेंगे। I mean, उनके साथ पार्टी में 12 सेकंड मिलेंगे। इसको तो 6 भी मिल जाए वो भी बहुत है। 5 6। पर क्या तुम्हें पता है, बउआ को हाइट तो कम मिली, पर साथ में मिली एक सुपर पावर, स्टार्स गिराने की पावर। ये तो सलमान खान के पास थी ना। पर वेल, बबीता जी तो फैंटेसी है, और बउआ है डाउन टू अर्थ जस्ट लाइक जेठिया। तो इसे चाहिए अपनी दया। तो ये एक पार्टी में स्नीक करके जाता है आफिया के पास, जो इसे अभी भी इग्नोर कर रही है। तो ही वॉन्ट्स हर मोर मोर मोर। तो ये और ये मान गई। वाह। ओके रिया, एक वीडियो भेज रहा हूँ, देखो जल्दी से। तो अब आफिया इम्प्रेस्ड है, वो इसके साथ ड्राइव कर रही है, इसके साथ एक बॉटल खंबा पी रही है, और इसे कहती है तू मेरा अच्छा दोस्त है। फनी पार्टनर, दोस्त ना कहें, I want to be more than that। भाई बनेगा मेरा?
ए तेरी तो, रुक, सुबह मूवी के बजट से 6 लाख निकाल के तेरे लिए गाना करता हूँ। सॉरी गौरी। The next morning. तो ये लिटरली 6 लाख रुपए खर्च करके मेरठ का राजा बैंड और आशिकी पब्लिक स्कूल से बच्चे उठा लाता है और वहाँ पे टॉक्सिक कलर से होली खेलता है। और अब आफिया भी सेट हो गई। इतना कुछ सेक्स के लिए करना पड़ता है। तुम मुझे बहुत पसंद हो। सेम, मुझे भी, मैं बहुत पसंद हूँ। तो अब ये इसे दिखाता है अपनी सुपर पावर। वो देख विराट की सेंचुरी नहीं बनी, वो देख आरसीबी को ट्रॉफी नहीं मिली। और वेल ये पानी पानी हो गई। तो ये दोनों सेक्स कर लेते हैं। और बउआ मेरठ का एंड्रयू टट्टे है, तो वो लड़की के साथ सेक्स करके उसे 1 महीने तक वापस कॉल नहीं करता। पर आफिया भी एक लड़की है, तो वो इसका एड्रेस निकाल के इसके घर पहुंच जाती है। इसलिए गाइस, टिंडर पे अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी कभी मत लगाओ। सही कह रहा है बोले साहब। तो घर वाले वही करते हैं जो हमेशा से करते आए हैं, बिना पूछे बच्चों की जिंदगी बर्बाद। तो वो इन दोनों की शादी फिक्स कर देते हैं 25 जैन को। और अब पूरा मेरठ बॉयकॉट करेगा इसे। धोखा तो नहीं दे रहा इस लड़की को तो। यस। मगर हल्दी के दिन जेठालाल को पता चलता है कि बबीता जी मेरठ के ईडीएम मॉल में आ रही है फीट दिखाने। पर वेल बबीता जी की स्लाइस किसी और ने पी ली और ये आंखों से हो गई गीली। अरे मैं इसके बाप तक को जानती हूँ, सबके सब झोलर हैं। I mean, इसको डेव डी ने डी देके छोड़ दिया, तो ये डिप्रेस्ड है। ये अब केयर नहीं करती। तो ये फ्रूट बियर पीने के बाद दिल्ली की लड़कियों की तरह हाई एज फक हो जाती है। और बउआ जो इसका पीछा कर रहा है इसके प्यार में, उसे किस कर देती है। मगर आज बउआ की शादी है। ये बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि जबरदस्ती बिना इससे कुछ पूछे इसे मंडप पे बैठा दिया इसकी हुकअप के साथ, जिससे ये ट्रू लव नहीं करता। क्या हो गया अगर इसे उससे बात करना अच्छा लगता है, उसे खुश करना अच्छा लगता है, उसे इक्वली ट्रीट करना अच्छा लगता है, उसके लिए लाखों का डांस नंबर करना अच्छा लगता है। उसके बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है इसे। पर इसे प्यार थोड़ी ना कहते हैं। बात तो सही है। तो ये इसे बोलता है, तुम जाके मार्स पे उड़ो, मैं चलता हूँ ट्विटर पे आज के सर के घर में। सुन बउआ, मजाक बहुत हुआ। जाके मंडप पे जाके बैठ, मैं आ रही हूँ। कैसे आएगी? ड्राइव करके। अच्छा बात नहीं है। तो ये बॉयकॉट ट्वीट देख के भाग जाता है और आफिया का दिल टूट गया। तो बउआ का घर गया, परिवार गया, बाप का पैसा गया, दोस्त गया, इज्जत गई। हाई तो वैसे भी नहीं थी इसके पास, वो कहाँ ही जाती। तो अब एक गरीब इंसान क्या करता है? DID, जहाँ वो बड़े बड़े मोटे मोटे डांसर्स को हरा के सलमान खान, जिसको डांस और ड्राइविंग का डी भी नहीं आता, उससे जज होके जीत गया बबीता जी की फीट लाइव देखने का मौका। पर बबीता तो डिप्रेस्ड है, तो वो अंबानी के बेटे की शादी में जाती है जहाँ सारी एक्ट्रेसेस हैं और है इसका एक्स डेव डी। पर ये एक्टर जमीन पे क्यों बैठे हुए हैं? तो डेव डी ने नई बंदी पटा ली। तो बबीता जी कहती है, I know he has hard dick, but ये कमीना स्टोन हार्ट तुझे भी CHOD छोड़ देगा। पर लेट्स फोकस ऑन बउआ, जो वेल फीट के पास जाता है। तेरे होठ का टेस्ट किधर तो देखेला लगता है। तू जब तक के जान में था क्या? तू जो पास आई मुझे सांस आई। पर बबीता जी भी इसे भाव नहीं दे रही। तो एक लड़की की अटेंशन पाने के लिए लड़का बॉडी में बचे हुए उस लास्ट टैलेंट का यूज करता है। अरे अरे, शांति प्रिया, आलिया, जूही, करिश्मा, सब आ जाओ। और ये देखो मैं कैसे स्टार्स को गिराता हूँ। और ये टूटा तारा तारा 0 तुमसे ना हो पाएगा। और इसके साथ मूवमेंट हो गया। तो बबीता को हारे हुए लड़के पसंद है, तो वो आके कहती है, तू लूजर है। I like it. तो मुझे अडॉप्ट कर लो मम्मी। पर तू करेगा क्या? मेरे अदर स्किल्स में लोगों को जज अच्छे से करने का टैलेंट भी है। तो बउआ सबको जज कर रहा है। ये कास्टिंग काउच करेगा, ये दिल तोड़ेगा, ये गंदी एक्टिंग करता है हमेशा की तरह। सही कह रहा है तू। और बउआ अपनी ओरिजिन स्टोरी इसे बता देता है कि कैसे इसने एक हंसती खेलती लड़की का दिल तोड़ दिया और भाग गया वहाँ से।
पर बबीता इसके साथ रहते रहते एक चीज समझ गई कि रसीला आम कहाँ मिलता है। और बउआ ये समझ गया कि कितना भी जेठा बबीता से प्यार कर ले, उसका साथ तो दया ही निभाएगी। तो वो बबीता जी से कहता है, मुझे इतना बॉयकॉट करो कि मैं रोता हुआ आफिया के पास चला जाऊं। तो उसके लिए चाहिए ड्रामा, और ये है BSR के, तो ये खूब ड्रामा करता है, खूब ड्रामा करता है। और बबीता जी जिनका दिल बहुत बड़ा है, इसे धक्का मार के बॉयकॉट कर देती है और ये भाग निकलता है आफिया के लिए। और अब बबीता जी की भी जिंदगी सुधर गई और वो समझ गई कि डेव डी तो सिर्फ इमोशनल अत्याचार करता है और इसकी जिंदगी कौशल मंगल हो गई। तो बउआ अपने दोस्त गुड्डू से उसका पासपोर्ट मंगवा लेता है और 400 दिन के वीजा इंटरव्यू के बाद डंकी करके अमेरिका पहुंच जाता है, जहां आफिया बंदर बन गया जेंटलमैन को मंगल पे भेजने के लिए सेमिनार कर रही है। मगर अब आफिया अमेरिका में रहती है, तो इसके पास है अमेरिका अस्त्र। और जैसे ही इसने देखा बउआ को, हेलो, हाउ डू यू डू मिलेडी, तो चला दिया इसने अमेरिका अस्त्र। पर ये इतनी गुस्सा क्यों है? क्योंकि छोटे बउआ के स्पर्म अस्त्र ने आफिया के एग अस्त्र के साथ मिलकर रिप्रोडक्शन अस्त्र कर दिया, और अभी जो बउआ के हाथ में है वो उसी का बच्चा अस्त्र है। और इसका दिल टूट गया। ये अब क्या करे? इसने इतनी बड़ी गलती जो कर दी। तो ये वापस जाता है आफिया से गोली खाने, आई मीन नासा में उसे मनाने, जहाँ नासा लाइट एक्सपेरिमेंट के लिए सुअर ढूंढ रही है जिसको वो मार्स मिशन के लिए टेस्ट करेंगे। मगर आफिया तो यहाँ की बड़ी साइंटिस्ट है जो इसे देती है शादी का कार्ड। और फिर अंदर बुला के अपने इन्वेंटेड CGI एंटी ग्रेविटी चैम्बर में बोलती है, साले मेरे को तो पीरियड्स लेट आए थे, ये बोलने आई थी। तेरा बाप बोला शादी कर, मुझे भी नहीं पता था बच्चे का, छतरी लेके घुमा कर, चल भाग यहाँ से। मैं इतनी दूर डंकी करके वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। अब तो PR लेके ही जाऊंगा क्योंकि मैं हूँ जवान। I disagree। तो बउआ हार नहीं मानता, वो नासा लाइट के गिनी सुअर प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेता है, जहाँ उसे पेगिंग करते हैं, दिल्ली की हवा देते हैं, दशहरे के मेले में झुलाते हैं, राधे और हमशक्ल दिखाते हैं। मुझे उल्टी आ रही है। और इसी बीच आफिया और श्रीनिवास, जिसके अब्बा कभी भी नहीं मानते, वो भी मान गए, तो इनकी सगाई हो गई। मुझे एकदम से गुस्सा आ रहा है। और जहाँ एक बंदर फेल हो गया, नासा लाइट अब प्लान करती है मंगल मिशन पे बउआ को भेजेंगे। तो आफिया इसे कहती है, प्यार करता है ना तो भाग जा, ये लोग तुझे मार्स पे बॉयकॉट कर देंगे। कुर्सी की पेटी बांध लो, पठान वापस नहीं जाएगा। और रॉकेट में मैं 5, 4, 3, 2, 1 करके उड़ जाऊंगा। और तभी बउआ की पावर्स वापस आ गई और अल्फा सेंटोरी A and B सारे तारे टूटने लगे। अरे मेरे दादाजी। तो अब ये कहता है, जिस दिन मैं जाऊंगा तू उसी दिन शादी करेगी। ओके बाय तानी पार्टनर। तो अब दिन पास आते जा रहे हैं। पठान का प्रमोशन जोर शोर से चल रहा है और आफिया की सुहागरात भी करीब है। पर श्रीनिवास समझ गया कि फिर से हर मूवी की तरह इसमें भी लड़की को छोड़ना पड़ेगा। साला जहाँ देखो हमारी झंड हो रही है। तो लॉन्च के दिन आफिया शादी कर रही है और बउआ रॉकेट में बैठने जा रहा है। तो श्रीनिवास अपने रॉकेट पे पत्थर रख के बोलता है, अब्बा को मैं मना लूंगा, तुम जाओ। कोई भी झंडू सा लौंडा हमारी नाक के नीचे से हमारी गर्लफ्रेंड को लेकर निकल जाता है। तो ये फुल 5 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से नासा लाइट जाती है। बहन ऊबर कर लेती और जाके बउआ को कहती है, बउआ मैं तेरे से प्यार करती हूँ। सेम, मैं भी खुद से बहुत प्यार करता हूँ। और फाइनली बउआ को इस मिशन की होप मिल गई और वहाँ नीचे एजेंट के और बोरिस लड़ाई कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। पठान का प्रमोशन मंगल पे भी करूंगा। लिफ्ट ऑफ और बउआ स्पेस में चला गया। वो लंबे वक्त के बाद मार्स पे पहुंच गया और आफिया ने उसका इंतजार किया अर्थ पे। पर रिटर्न ट्रिप में उसका रॉकेट कहीं खो गया
मगर एक दिन 15 साल के बाद SRK ने किया कमबैक और वेल कहानी खत्म। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बाय। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? मैं इतनी गोरी हूँ, मेकअप की जरूरत नहीं। कि अगर तुम्हें आज के जमाने में कोई प्यार करने वाला मिले तो बी ग्रेटफुल, क्योंकि तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ मगर तुम्हारी दुनिया वही इंसान रहेगा। वैखियां मार दिया अखियां, वैखियां मार दिया वे मुंडे पीछे पागल ने फिर दे ओ गला करे प्यार दिया। वैखियां मार दिया अखियां, वैखियां मार दिया वे मुंडे पीछे पागल ने फिर दे ओ गला करे प्यार दिया। वे पावे तू चावे थोड़े अमरा तो तारे तेरे नैन प्यारे तेनू सच में बताऊं तेरी गल्ला बड़ी सोहनी कम छड़ के नहीं सारे तेरे मुख तो प्यारे मैं सुनदा ही जावां पर तेनू की पता